ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय के हमने 21 नंबर श्लोक तक हमने कल चर्चा किया था और आज 22 नंबर श्लोक से चर्चा करेंगे। तो कल हमने क्या चर्चा किया था, किसी को याद है? भगवान की विभूतियाँ। योगेश तो आए थे फिर चले गए क्या? बाथरूम में गए फिर बाहर चले गए। बोला तो मुझे बोला। तो क्या कुछ याद है किसी को कल का? अर्जुन ने बोला कि आपका विभूति या दूसरे को सुनने से तृप्त नहीं हो रहा, और भी मैं सुनना चाहता हूँ, और भी इच्छा हो रही है। तो अर्जुन ने बोला कि आपकी कथा सुनने में, थोड़े से सुनने में इच्छा नहीं, और भी ज़्यादा सुनने में इच्छा हो रहा है, तो कृपया बताइए। तो भगवान बोलने लगे, जैसे शशांक नाम शशि अहम, आदित्य नाम विष्णु, दीप के अंदर आसमान में हूँ, वायु में वायु है। वेरी गुड। तो सबसे पहले तो शॉर्टकट में भगवान ने बता दिया कि सब कुछ मुझसे आया, सबका स्रोत में हूँ। अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। मतलब हर चीज़ मुझे आया, चाहे वो आध्यात्मिक जगत हो, भौतिक जगत, कोई भी हो, चाहे वो राधा रानी हो, बलराम जी हो, महाविष्णु हो, ये जीव हो, ये छोटा चींटी हो, सब कुछ कहाँ से आया? मुझसे आया। इति मत्वा भजन्ते माम। इस ये समझकर बुधा, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो क्या करता है? मेरी भजन करता है। भाव समन्विताः, यानी भाव के साथ। ये तो शॉर्टकट में बताते हैं। लेकिन अब प्रश्न यह है कि भगवान से सब कुछ आया है, सब कुछ भगवान की शक्ति है, तो इस दुनिया में हम कैसे भगवान को महसूस कर सकते हैं? ये अर्जुन का प्रश्न है। तो फिर उसके जवाब में भगवान उनकी विभूतियाँ डिटेल में बताने लगे, विस्तार से। विस्तरेण आत्मनो योगम, विस्तार से, विस्तरेण यानी विस्तार से बताने लगे। फिर सबसे पहले मैं सभी जीवों के हृदय में जो आत्मा है वो मैं हूँ। फिर सभी जीवों का आदि मध्य और अंत में ही हूँ। फिर बोले आदित्यों में मैं कौन हूँ? विष्णु। आदित्य हम विष्णु। ज्योतिषाम रविरंसुमान, ज्योति देने वालों में रवि सूर्य हूँ। हाँ, मरुतों में मरीचि हूँ, और नक्षत्रों में चंद्रमा। नक्षत्र का मतलब ये नहीं कि स्टार। नक्षत्र का मतलब क्या होता है? नक्षत्र, नक्ष यानी जो रात की जो आकाश है, अंधेरा, अंधेरे में चमकने वाला। अंधेरे में क्या चमकते हैं रात में? तारे भी चमकते और चंद्रमा भी चमकता है। तो लेकिन तारे का चमक, लाखों तारे मिलकर भी रोशनी नहीं दे सकते, मतलब पृथ्वी को प्रकाशित नहीं कर सकते। एक चंद्रमा कर सकते हैं। एक वो चंद्रस्तमोहन्ति न चतारा सहस्रशः, इसलिए वो चंद्रमा में हूँ, ऐसा बोल रहे हैं। फिर आज 22 नंबर श्लोक करेंगे। वेदानां सामवेदोऽस्मि, वेदानां सामवेदोऽस्मि, देवानामस्मि वासवः, इंद्रियाणां मनश्चास्मि, इंद्रियाणां मनश्चास्मि, भूतानामस्मि चेतना। भूतानामस्मि चेतना। वेदानां सामवेदोऽस्मि, वेदों में मैं सामवेद हूँ। 4 वेद हैं ना, कौन से? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सबसे पहले ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, इनमें से मैं सामवेद हूँ। सामवेद की क्या स्पेशलिटी है? हाँ, सामवेद में क्या बोलते हैं उसको,
वो देवताओं को और भगवान को अल्टीमेटली प्लीज करने के लिए एक गाने के रूप में वो रहता है। ऋग्वेद में भी स्तुति है भगवान की, लेकिन सामवेद में वही स्तुति अलग अलग सुर में गाया जाता है। जैसे ऋग्वेद, जैसे यजुर्वेद है, जैसे मैं जन्म से कृष्ण यजुर्वेदी ब्राह्मण है तो हमारे वहाँ पर जो वेद पाठ किया जाता है वो जनरली 3 सुर में किया जाता है, मध्यम, ऊपर और नीचे, और उसके भी अलग अलग है। जैसे तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः, ऐसा नीचे बीच में और ऊपर, गा नीचे, गातुं बीच बीच में, यज्ञाय ऊपर, गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये, फिर कभी डबल दैवी, ऊपर है लेकिन डबल है, ऐसा। तो ये यजुर्वेद ऐसा चलता है। भी कृष्ण यजुर्वेद ऐसे चलता है। शुक्ल यजुर्वेद अलग चलता है। शुक्ल यजुर्वेद आगे पीछे चलता है। जैसे ये ऊपर नीचे चल रहा है ना, वो आगे पीछे चलता है। जैसे तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय, ऐसा समझ गया ना। यहाँ नॉर्थ में शुक्ल यजुर्वेद ज़्यादा चलता है। यहाँ पे लोग ऐसा बोलते हैं ब्राह्मण, गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः, ऐसा। हमारे वहाँ पे साउथ में ऊपर नीचे आता है, गातुं यज्ञाय, ऐसा तो ये शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। और ऋग्वेद भी ऐसे ही होता है। ऋग्वेद में बीच में थोड़ा खींचते हैं, वो अलग है, मुझे आता नहीं हो लेकिन सामवेद में 7 होते हैं। जैसे इसमें 3 है, वो 7 स्वर होते हैं। वो 7 होते हैं, और उसमें भी अलग अलग पिच में भी गाए जा सकते हैं। जैसे लो में गाए गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये, ऐसा। और कभी ऊंचे में गातुं यज्ञाय, वो ऊंचे स्वर में, लास्ट में ऐसा, पहले लो में स्टार्ट होता है, फिर धीरे 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 ऊपर जाता है। ये सब है लेकिन सामवेद में सबसे सुंदर होता है, क्योंकि उसमें 7 स्वर होते हैं, यानी 7 लेवल होते हैं उसमें। वो मुझे भी नहीं आता है, लेकिन पंडित लोग गाते हैं। तो इसलिए वेदानाम सामवेद, सामवेद से भगवान सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और देवानाम अस्मि वासवः, देवताओं में वासव यानी इंद्र हूँ। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में, इंद्रियों का राजा कौन है? मन है। कोई भी इंद्रिय मन लगे बिना काम नहीं करे। जैसे मान ले कोई चीज़ देख रहे हो, लेकिन मन कहीं और कुछ और सोच रहे थे, सामने क्या हो रहा है आपको पता भी नहीं चलता। अगर ध्यान नहीं लगाते हैं तो आप देख रहे हो फिर भी नहीं देख पाते हैं, क्योंकि इसका मतलब इंद्रिय के साथ मन नहीं जुड़ा हुआ। अगर मन जुड़ा हुआ होता है तो ही इंद्रियां काम करते हैं। ठीक है, तो मन ही सबसे प्रधान है। इसलिए भक्ति का मुख्य, पहले क्या बोला, मन मना भाव, मन मुझ में लगा, मन भगवान पे लगना चाहिए। जप कर रहे हो लेकिन मन नहीं है उसमें, तो उस जप का प्रभाव नहीं होगा, ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा होगा, लेकिन पर्याप्त रूप से नहीं होगा। आपको मन लगाना होगा जप में, तब जाके उसका रियल पोटेंसी बाहर आता है। यानी जो माला बोल, जो नाम बोल रहे हैं उसको सुनना है ध्यान से। मन भटकता है लेकिन सुनना है, लेकिन वो सुनना भी हमारे वश की बात नहीं है। उसके लिए हरिनाम को ही प्रार्थना करना पड़ेगा कि है, इसलिए स्टार्ट करने से पहले हरिनाम को बोलना पड़ेगा, हे हरिनाम आप ही मेरे माइंड को कंट्रोल कीजिए, आप ही उसको आपके चरण में लगाइए। ऐसा करके तीव्र रूप से प्रार्थना करके फिर स्टार्ट करना सुनना। फिर बीच में जैसे पता चलता है फिर वापस प्रार्थना करना, भगवान आपका आश्रय ले रहा हूँ, आप ही मन को कंट्रोल करिए, ऐसा बार बार। जब भगवान प्रसन्न होंगे तो कंट्रोल कर लेंगे। जो हमको बहुत मुश्किल लगता है, भगवान के लिए बहुत ईजी है मन को कंट्रोल करना।
फिर भूतानाम अस्मि चेतना, भूतानाम यानी जीव, यहाँ भूत मतलब जीव, उनकी चेतना में हूँ। रुद्राणाम शंकरस क्या क्या बोला क्या वो रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, रुद्राणां शंकरश्चास्मि, सूर्य भूल गया मैं। वित्तेशो यक्ष रक्षसाम, वित्तेषु यक्षरक्षसां, वसूनां पावकश्चास्मि, वसूनां पावकश्चास्मि, मेरुः शिखरिणामहम्। मेरुः। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, 11 रुद्र हैं। कितने? उनमें से शंकर हूँ मैं, उनमें से प्रधान। वित्तेशो यक्ष राक्षसाम, यक्ष और राक्षस, यक्षों का काम क्या है? धन को रक्षा करना। और उनमें यक्ष और राक्षस में सबसे प्रधान कौन है? कुबेर। वसु नाम पावकश्चास्मि, वसु, वसु यानी कुछ प्रकार के देवताएं हैं। वसु नाम 8 वसु हैं, 8 वसु हैं। उनमें से एक भीष्मदेव है ना, भीष्मदेव पिछले जन्म में 8 वसु में से एक थे। शापवश वो भीष्म के रूप में जन्म लिए। 8 अष्टवसु हैं, और उनमें से 7 तो चले गए पहले, 8वां बच गया ना। उनको शाप मिला था, वो गाय चुरा रहे थे उनका, वशिष्ठ ऋषि के जो कामधेनु हैं उसको चुरा रहे थे, तो उनको शाप मिला था कि आप लोग धरती में पैदा हो जाओ। वशिष्ठ ऋषि ने शाप दिया, तो फिर माफ़ी मांगे तो बोले ठीक है तुरंत वापस आ जाओ, पैदा हो गए तुरंत वापस आओगे, लेकिन जिसने चोरी किया, जिसने खींच कर ले गए, वो लंबा समय रहेगा, वो भीष्म थे, वो रह गया। तो ऐसा 8 वसु हैं, उनमें से पावक, पावक का मतलब अग्नि। ये 8 वसु, ये अग्नि, सब 8 प्रकार के अग्नि आप मान सकते हो, 8 प्रकार के आग हैं, वो आग के स्वरूप। सब मरुत हैं, हवाएं हैं। 49 जो मरुत हैं वो अलग अलग प्रकार के हवा हैं, और ये 8 प्रकार के जो वसु 8 प्रकार के अग्नि हैं। उनमें से अग्निदेव एक स्पेशल है। और मेरु शिखरी नाम, हम शिखरी नाम यानी पर्वतों में मैं कौन हूँ? मेरु पर्वत जो सबसे बड़ा है। बोलिए, हाँ बोलिए। सुमेरु पर्वत कहाँ पर है? ब्रह्मांड के अंदर कौन सा? हाँ हाँ, मेरु पर्वत कहाँ पर है मतलब ऐसा प्रश्न सही नहीं है। मेरु पर्वत के तुलना में हम कहाँ हैं, ऐसा पूछना चाहिए, क्योंकि मेरु पर्वत एक छोटा सा पर्वत नहीं है। वो पर्वत ऐसा पर्वत है, ब्रह्मलोक, उस पूरा ब्रह्मलोक उसके ऊपर है, और उसके एक भाग में, उसके दक्षिण भाग में 7 द्वीप है, उनमें से एक द्वीप है जम्बू द्वीप। तो वो ऐसा कोई छोटा सा पर्वत नहीं है कि कहाँ है, इस दिशा में है, ऐसा नहीं है। वो बहुत बड़ा है, उसका एक छोटा सा हिस्सा का एक छोटा सा हिस्सा पूरे पृथ्वी है। हाँ, उसका हिस्सा पृथ्वी है। 14 भुवन में हो जाते हैं। हाँ, सबसे ऊपर का हिस्सा जो है, ऊपर जो मेरु पर्वत के ऊपर ब्रह्मलोक है, ऐसा है। पूरा विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त है एक्चुअली मेरु। सो एनीवे, अभी थोड़ा बाद में लेंगे। तो मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाह रहा था। तो ये सब क्यों बता रहे हैं यहाँ पर भगवान, क्यों बता रहे हैं सब विभूतियाँ? क्योंकि इससे हमको समझ में आएगा भगवान कितने महान हैं, और भगवान को हम हर जगह पे देख सकते हैं। जब भी आप शिव जी के बारे में सोचते हैं, शिव जी भी भगवान का एक रूप है। अग्नि, मेरु पर्वत, ये सब चीज़ें जब याद आते हैं ना, तो हम भगवान को याद कर सकते हैं उसके माध्यम से। तो इससे क्या होता है, हमारा भगवान के ऊपर श्रद्धा बढ़ता है। क्या बढ़ता है? श्रद्धा और विश्वास। हाँ, और श्रद्धा और विश्वास पे ही हमारा भक्ति टिका हुआ है।
इसलिए कभी भी हमारे श्रद्धा और विश्वास पे ठेस पहुंचने नहीं देना चाहिए। समझ गए? और वो श्रद्धा सिर्फ भगवान पर नहीं, और किस पर होना चाहिए? विष्णु। हाँ, हरि गुरु वैष्णव, हरि गुरु वैष्णव सबके ऊपर होना चाहिए। तो उनके ऊपर कोई जो हमारे श्रद्धा को ठेस पहुंचाता है, अगर कोई क्रिटिसाइज करता है, मतलब वो आपका जो मूल श्रद्धा है, जो आपका भक्ति का मूल है, उसी पे काट रहा है, इसका मतलब तो कभी भी नहीं होना चाहिए। हाँ, तो कैसे श्रद्धा खत्म होती है? स्पेशली निंदा से, निंदा करने से, वैष्णवों की निंदा करने से, और वो निंदा सुनने से भी उतना ही। ऐसा बोलते हैं, निंदा करने वाला और निंदा सुनने वाला दोनों के सेम अपराध है। इसलिए निंदा सुनना भी उतना ही खतरनाक है जितना निंदा करना है। हाँ, कभी कभी ये लग सकता है कि हम मैनेजमेंट के लिए बोल रहे हैं, और कभी कभी ये भी लग सकता है कि ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। सही भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कोई लीडर है, हो सकता है उनके अंदर कोई गलतियां हो, ऐसा नहीं कि नहीं हो, कोई अब भगवान का अवतार तो है नहीं ना तो उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स, दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन उसको अगर कोई क्रिटिसाइज करता है फिर भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैष्णव तो वैष्णव है, भगवान का भक्त है, शुद्ध भक्त है। मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से हो सकता है कि मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से ऐसा नहीं करना, ऐसा करना और बेटर होता है, ठीक है, लेकिन वो हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हमको जब कोई पर्टिकुलर काम है तो तब आप सजेशन दे सकते हैं कि इसमें ऐसा करना अच्छा है, लेकिन वो क्रिटिकल मेंटालिटी होता है, उससे क्या होता है, हमारा श्रद्धा खत्म हो जाती है। जब हमारी श्रद्धा कम हो जाती है तो मतलब हमारी भक्ति खत्म हो जाती है, क्योंकि भक्ति उस पर टिका हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बोले, हाँ, बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं मंदिर में, वो कुछ बोलते हैं कि महामान प्रभु जी, उनको मैनेजमेंट नहीं आता, वो ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, कोई क्रिटिसाइज करते हैं, पर वो सुनने से क्या होगा, हमारा भक्ति पूरी तरह खत्म, मतलब ऐसा है कि किसी पेड़ के जड़ को एकदम काट दिए, ऐसा है। तो नहीं सुनना चाहिए हमको, हमारी श्रद्धा को बरकरार रखना चाहिए, हाँ, वैष्णवों के प्रति। और वैष्णवों को कंपेयर भी नहीं करना चाहिए, एक जो स्पेशली जो हाई टॉप लेवल के वैष्णव, उनको कंपेयर नहीं करना चाहिए, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, सो ये है स्पेशली उन वैष्णवों का जिनके आश्रय में हम हैं, यानी जिनके आज्ञा से हम सेवा कर रहे हैं। हाँ, तो वो क्रिटिसिज्म जो है, अन्य वैष्णवों को भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए एक्चुअली। तो उससे क्या होता है, क्योंकि मैं एक बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये होता है कई बार, स्पेशली फॉर एग्जांपल, मान लो हम एक गुरु के शिष्य हैं, हम ये सोचना चाहते हैं कि हमारे गुरु बेस्ट हैं, बाकी थोड़े कम है ये टेंडेंसी रहता है, और उससे क्या है, हम सोचते हैं वो बोलते नहीं लेकिन मन में रहता है, तो उससे क्या होता है, अपराध होता है, और एट द सेम टाइम हम उनका वाणी का पूरा फायदा नहीं उठा पाते। अब जैसे आप लेक्चर में सुने, बैठे हैं महामंत्र जी, अगर आपके उनके ऊपर बहुत श्रद्धा होती है तो तब कैसे सुनोगे लेक्चर, एकदम गौर से, जो भी लेकिन शब्द आप बोले। सोचेंगे कि ये थोड़े ऐसे हैं, तो मतलब हम उसको इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, राइट। तो ऑब्वियसली उसी से आप फर्क पड़ गया ना, आपकी भक्ति में फर्क पड़ गया उससे ऑलरेडी। तो इसीलिए हमको वो श्रद्धा को कल्टीवेट करना चाहिए, ना खत्म करना चाहिए। अगर कोई खत्म कर रहा है तो उनको बोलना चाहिए, प्रभु जी प्लीज़, ये ना आपके लिए अच्छा है ना मेरे लिए अच्छा है। हाँ, कभी कभी हम किसी को ऑफेंड नहीं करने के लिए क्या करते हैं, कोई क्रिटिसाइज कर रहे तो हम चुप बोलते नहीं, कुछ बोलने दो, पर बहुत खतरनाक चीज़ हो रहा है, हमको पता नहीं चल रहा, लेकिन अंदर बहुत ही वो कंटेमिनेट कर रहा है हार्ट को। ये चीज़, तो वैष्णव समाज में ये सारे सिद्धांत बहुत केयरफुली फॉलो करते हैं।
स्पेशली क्रिटिसिज्म, निंदा और आलोचना, इन चीज़ों से बचना चाहिए। पर एट द सेम टाइम ऐसा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें सभी का सुनना चाहिए, ऐसा भी नहीं। स्पेशली जो हमारे गुरु बोलते हैं कि आप इनका सुनो, इनका सुनो, तो इनका सुनो, इसका मतलब ये नहीं कि कोई दूसरा गलत है, पर अपना जो ट्रेनिंग है एक प्रकार से हो रही है। वैष्णव भी बहुत है, बहुत वैष्णव है, इसका ज़रूरी नहीं कि हमें हर एक वैष्णव का ओपिनियन हमको लेना पड़े, तो फिर उसमें कॉन्ट्रडिक्शन भी आ सकता है कि एक वैष्णव ऐसा कह रहा है, दूसरा वैष्णव ऐसा कह रहा है, तो अब अपन क्या करें, ऐसा कंफ्यूज हो जाएगा आदमी। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि हम किसी को कम देख रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए, लेकिन जो हम बता रहे हैं कि ये आप सुनो, ये आपके लिए अच्छा है, तो वही सुनो बस। इसका ज़रूरी नहीं कि 50 लोग 50 चीज़ें कह रहे हैं तो 50 चीज़ें आपको सुननी पड़ेगी, ऐसा नहीं। एक तरफ गलत ये है निंदा करना, वो एक एक्सट्रीम है। दूसरे एक्सट्रीम है कि नहीं, हम सभी का सुनेंगे, सभी से संग करेंगे, उसमें फिर और एक और तरीका का दिक्कत होती है, वो भी नहीं। वी शुड बी वेरी फोकस्ड। हम अपने जो शिक्षा दीक्षा गुरु हैं, शिक्षा गुरु और जो भी मतलब हमको गाइड करते हैं, उनके गाइडेंस में हम रहेंगे। और ऐसा नहीं कि अभी इस्कॉन में तो 50 क्या सैकड़ों प्रीचर तो हर एक प्रीचर का थोड़ा मूड अलग रहता है, थोड़ा तरीका अलग रहता है सिखाने का हर चीज़ का। और कभी कभी कोई बोलता है कि ज़्यादा चैंटिंग करो, कोई बोलता है नहीं चैंटिंग 16 करो फिर रीडिंग ज़्यादा करो, कोई बोलता है कि ऐसा करो, कोई बोलता है वैसा करो। तो उसमें आपका जो है थोड़ा सा डेफिनेटली कन्फ्यूजन पैदा हो। इसलिए शास्त्रों में क्या बोला, दीक्षा गुरु एक ही होना चाहिए। दीक्षा ने आपने एक बार दीक्षा ले लिया, ऐसा नहीं दूसरे फिर दोबारा किसी और से नहीं, क्योंकि वो संबंध है ना आपका, बन गया सब, उसमें और चेंज नहीं हो सकता। और लेकिन शिक्षा गुरु बहुत हो सकते हैं, लेकिन उनमें से भी ऐसा नहीं कि बहुत, लेकिन कोई अगर गुरु अच्छा नहीं है तो नहीं बदल सकते दीक्षा लेने के बाद में, नहीं नहीं बदल सकते। हाँ, अगर वो दीक्षा गुरु का पतन हो गया, अगर मान लो गुरु नहीं रहा, मतलब वो गुरु का स्थान से गिर गया, तो तब आप ले सकते हैं। उनका कहने का मतलब जी जैसे कि कोई बाहर के व्यक्ति से किसी बाहर से का दीक्षा, अच्छा हाँ। वैष्णव दीक्षा की बात कर रहा हूँ मैं ऐसा नहीं, ऐसे ही कोई दीक्षा नहीं, आजकल हर कोई दीक्षा दे देता है। वही चीज वो नहीं, हाँ वो नहीं, वो गुरु ही प्रामाणिक नहीं है तो उसका दीक्षा कैसे प्रामाणिक होगा। बहुत सारे जय गुरुदेव वाले ये बहुत सारे है ना ये। और गुरु भी तरह तरह का होता है ना। आपको स्कूल में आपको इंग्लिश सिखाया किसी ने, वो भी तो गुरु है। हाँ। पर वो गुरु इंग्लिश का गुरु है, पर भक्ति का गुरु थोड़ी ना। तो वो गुरु आपको उनने कुछ दिया, शिक्षा दिया हो, कुछ तो दिया होगा, लेकिन जो शुद्ध भक्ति, कृष्ण भक्ति जो है, चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश है, उनके जो कृष्ण प्रेम है, वो तो इस्कॉन में ही देते हैं ना, बाहर कहाँ, या गौड़ी मठ में देते हैं, इसके अलावा और कहीं नहीं देते। तो वो दीक्षा भले आपने लिया या यहाँ ले सकते हैं, वैष्णव दीक्षा यहाँ ले सकते हैं आप दोबारा, प्रॉब्लम नहीं। बट मैं बोल रहा हूँ वैष्णव समाज के भीतर आपने एक बार दीक्षा लिया तो ऐसा नहीं की। तो ये सब क्यों बोल रहा हूँ, तो क्योंकि वो एक वफादारी भी होना चाहिए अपने शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु, लॉयल्टी होना चाहिए। हाँ, तो अगर बोलेंगे नहीं हम सभी का करेंगे, तो फिर वो एक क्या बोलते हैं उसमें, लॉयल्टी नहीं, खिचड़ी बन जाता है, तो उसमें आपका वफादारी नहीं है इसमें। तो ये चीज़ है। तो श्रद्धा, ये सब क्यों बोलना वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी लग सकता है ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैनेजमेंट की दृष्टि से बिल्कुल सही है, कंस्ट्रक्शन ऐसा नहीं होता है, ये ऐसा नहीं होता है, वो ऐसा नहीं होता है, वो ऐसा नहीं होता है, ऐसा हमको लग सकता है। लेकिन वो मैनेजमेंट का क्या सही है क्या गलत है विचार करने का मैच्योरिटी ना हम में है, ना अधिकार है हमको, क्योंकि उनके 10 विचार होते हैं, हमको सिर्फ एक दृष्टि से हम देख रहे हैं। उनके 10 विचार होते हैं। उनका एक विचार ये भी होता है, किसी भी व्यक्ति कितना भी गलत क्यों ना करता हो, भक्त है तो उसको हम रिजेक्ट नहीं कर सकते, वो भी उनका विचार है। उनके अंदर विचार ये भी है कि कोई गलती भी करता है क्षमा कर देने का, उनको त्याग नहीं करना, छोड़ना नहीं उनको, उनका दयालु स्वभाव है, तो वो हम नहीं समझ सकते। तो इसीलिए हमको ऐसा क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। तो श्रद्धा इंपॉर्टेंट है।
पुरोधसां च मुख्यं मां पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः। सरसामस्मि सागरः। पुरोधसाम यानी पुरोहित, पुरोहित बोलते हैं ना, पुरोहित का मतलब क्या है? पूर्वज पुरोहित मतलब जो सबका लिखा जोखा रखने वाला मतलब नहीं पुरोहित लिखने लिखता है जो नहीं पूजा अर्चना नहीं ब्राह्मणों का जो आदि नहीं हित 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 का मतलब क्या है? हित मतलब आपका हित चाहते हैं, फेवर फेवर लेना किसी का हित हित चाहना। हित मतलब भला भलाई, हाँ भलाई पूरा यानी दूसरों का हित चाहने वाला पुरोहित। पुरोहित का मतलब यही है। मैं तो मेरे बचपन में मेरे दादाजी ने मुझे सिखाया। पुरोहित का मतलब ये था। पुरोहित का मतलब जो दूसरों का हित चाहता है, दूसरों का भलाई चाहता है, यानी दूसरों के लिए काम करता है। तो पुरोहित क्या करता है? दूसरों के लिए पूजा कराता है, कर्मकांडी पूजाएं कराता है। अगर आपको संतान चाहिए तो उसके लिए पूजा कराता है। अगर आपको धन चाहिए, आपको जो भी चाहिए, समस्या का निवारण होना है, तो उसके लिए अलग अलग पूजाएं कराते हैं। और पुरोहित अल्टीमेटली भगवान की भी भक्ति कराते हैं। जैसे आप सत्यनारायण पूजा करना चाहते हैं घर पे, तो कौन कराते हैं? पुरोहित। वो आके जो कराता है वो पुरोहित है। किसी का सरनेम भी पुरोहित होता है। हाँ तो इसका मतलब वही है कि उनका काम वो है कि दूसरों का हित के लिए पूजा अर्चना कराना, पुरोहित। तो पुरोधसाम च मुख्यम माम, जो पुरोहितों में सबसे बेस्ट पुरोहित कौन है? बृहस्पति। उनमें से मुख्य है बृहस्पति। विद्धि, विद्धि यानी जानो हे पार्थ कि बृहस्पति में हूं। तो ये यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब पुरोहित जो होता है, गुरु हमारा पुरोहित होता है। गुरु जो होता है पुरोहित ही होता है ना, हमारा हित के लिए तो काम करता है। कल एक बुक पढ़ रहा था तो उसमें लिखा है कि गुरु का काम क्या है? ये कन्विंस करना कि भौतिक जगत में सुख नहीं है। ये विश्वास हमें जगाना कि भौतिक जगत में सुख नहीं है भाई, ये पूरा दुखालय है। ये हमको रियलाइज कराना गुरु का काम। ना कि ये बोले कि भौतिक जगत में सुखी रहो, ये पूजा कर लो, आपका शनि दूर हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये नहीं है। गुरु का काम होता है कि ये सिखाना कि आपका भौतिक जगत में सुख नहीं है, इसलिए भगवान की भक्ति शरण में ही सुख है। परम सुख। सो ये है। तो जो पुरोहित होता है, उनके ऊपर क्या होना चाहिए? रिस्पेक्ट होना चाहिए। रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। उनके ऊपर जब रिस्पेक्ट नहीं होता ना, तो उसके इंस्ट्रक्शन आपके अंदर काम नहीं करेगा। अगर मान लीजिए कोई गुरु जी कोई चीज़, मुझे भक्ति चारू स्वामी महाराज, मेरे गुरु महाराज, वो मुझे कुछ बोलते हैं तो मैं उसको लेता हूँ, और वही चीज़ कोई और बोलेगा, एक ही असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो गुरु से जब आता है उनके ऊपर मेरी रिस्पेक्ट है, तो इसलिए वो जो बोलते हैं वो मेरे अंदर जाके वो एकदम दिल में चला जाता है। लेकिन जिसके ऊपर मेरा रिस्पेक्ट नहीं है, वो बोलेगा तो लाइटली लेते हैं उसको, है कि नहीं? तो गुरु के ऊपर रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से हमारा प्रगति पूरी तरह से डिपेंड करता है। चाहे वो शिक्षा गुरु हो या दीक्षा गुरु, उस पर रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर रिस्पेक्ट नहीं होता है तो क्या होता है? तो हमारा ही नुकसान है, क्योंकि उनका इंस्ट्रक्शन फिर काम नहीं करेगा। फिर हम बस अपने इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, हमारा अहंकार बढ़ेगा, हम सोचेंगे हम सब जानते हैं, और अपराध करने लग जाते हैं। ये सब होता है। तो इसलिए सबसे पहले वो रिस्पेक्ट को कभी भी हमेशा बहुत, इसलिए क्या है, हमारा मंदिर में टेम्पल प्रेसिडेंट थे हैदराबाद में, वो एक बार हमारे कमरे, कई बार अक्सर आते थे, एक बार आए थे तो हम एक बैठे रहे, हाँ आइए प्रभु जी ऐसे बोले, तो उन्होंने बोला नहीं, आते हैं तो खड़े हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि हाँ आइए प्रभु जी बैठिए, ऐसा नहीं।
ये सब क्यों? मुझे लगा कि उनको शायद बहुत अहंकार है, ऐसा बोल रहे हैं, इतना रेस्पेक्ट डिमांड कर रहे हो, पर ऐसा नहीं है। वो ऐसा होता है तभी उनके वर्ड्स को हम वैल्यू देना सीखते हैं। तो उनका वर्ड्स को हम ऐसे ही लेट लेंगे तो लेट लेने से क्या होगा? किसका नुकसान? अपना ही नुकसान। तो इसीलिए वो सब एटिकेट्स क्यों होता है? प्रभु बोलना, प्रणाम करना, हाँ, और बहुत सीनियर वैष्णव कोई आता है तो खड़े हो जाना, हाँ, और उनके के साथ बात करने का तरीका, ये सब चीज़ें होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आपकी जो रिस्पेक्ट है वो प्रोटेक्ट करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवा से भी सर्विस एटीट्यूड इज मोर इम्पॉर्टेंट। सर्विस तो हम बहुत कितना सर्विस किया ऐसा नहीं, क्वांटिटी से नहीं होता है, उसमें आपकी ह्यूमिलिटी कितनी है। हम दो एक्सट्रीम में जाते हैं, या तो सेवा नहीं करते हैं तो वो एक प्रकार की माया सीनियर डिप्टी टेम्पल प्रेसिडेंट हैदराबाद जो बोल रहे थे, दो माया दोनों तरफ से काम करते। सेवा करते हो तो भी माया आती है, सेवा नहीं करते हो तो भी माया आती है। सेवा नहीं करते हो तो कौन सी माया आती है? सेवा नहीं करने से वो एक प्रकार की माया है, हम इंद्रिय भोग में लगे। और सेवा करने से मैं तो कर रहा हूँ, तुम नहीं कर, तुमको करना नहीं आता, तुमसे ज़्यादा मैं सेवा करता हूँ। हाँ, तो ये एक माया है। तो इसलिए या तो उत्साह से सेवा कर लेते हैं तो बहुत सेवा कर लेते हैं, ह्यूमिलिटी चला जाता है उसमें, या तो बहुत इतना हम्बल बन जाते हैं, मैं कोई सेवा करने लायक नहीं हूँ बोलते सेवा करो भाई, बोले तो अरे मैं योग्य नहीं हूँ गुरु जी। तो वो भी माया है। तो इसलिए सेवा वो होता है जो बताया जाता है, जो आपको बताओ ये करो तो वो सेवा है, ना कि मैं जो करना चाहता हूँ। तो सेवा इज फॉर द प्लेजर ऑफ द अदर डिवोटी। हाँ, तो ये बहुत जरूरी है। सेवा मनोभाव में नम्रता सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए फर्स्ट क्वालिटी ह्यूमिलिटी, फर्स्ट क्वालिटी, उसके बिना बाकी कोई क्वालिटी काम नहीं करता। अब हम घमंडी हैं, अहंकारी हैं, तो आप कितना सेवा करोगे भी उससे सिर्फ आपका अहंकार और बढ़ता रहेगा और कुछ नहीं। तो ह्यूमिलिटी और रेस्पेक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसको हमेशा बचा के रख लीजिए, कभी भी उस पर कोई ठेस ना पहुंचना दे। वो बचाते हुए आप जितना सेवा कर सकते हो उतना, बस उतना ही बहुत है। तो इसलिए पूर्व जब बृहस्पति एक बार इंद्र के पास आए, वो कहानी पता है ना, इंद्र ने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं कि उनको कोई गाली दिया या कुछ गलत बोल दिया या कुछ गलत कर लिया, कुछ नहीं किया, सिर्फ उठ के खड़े नहीं हुए। बृहस्पति आए, उनको स्वागत नहीं किया, खड़े नहीं हुए। बृहस्पति इतना ऑफेंडेड हो गए, गायब हो गए, और फिर ढूंढने लगा पागल जैसे, कहाँ है कहाँ, एकदम मिले ही नहीं। फिर उसकी शक्ति क्षीण हो गया, असुर आए और असुर उनको परास्त कर लिए, और बस बहुत पूरा भागवतम के कई सारे, एक पूरा स्कंद उसी के ऊपर है, बहुत सारे। उसके बाद विश्वरूप को गुरु बनाते हैं, उनको भी वो मार डालता है इंद्र। फिर वो टेंडेंसी बन गया ना, एक बार हैबिट बन जाता है गुरु का अपमान करना, फिर वो बार बार वही आता है, क्योंकि एक बार आपका हैबिट बन गया। फिर इस बार विश्वरूप को बनाया गुरु, 3 सर वाले, उनका भी 3 सर काट दिए, उनको इसको हवन दे रहा था। फिर क्या हुआ, फिर उससे बहुत बड़ा पाप लगा। फिर वो त्वष्टा, फिर वो वृत्रासुर, वो वाला कहानी, वो पूरा उसके साथ जुड़ा हुआ है, सिर्फ एक गलती से कि बृहस्पति को सम्मान नहीं दिया। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है गुरु वैष्णव के प्रति आदर सम्मान, चाहे वो जूनियर भी हो। कई बार जूनियर को लगता है जूनियर तो हम कुछ भी करते हैं, ऐसा नहीं, पर स्पेशली जो सीनियर वैष्णव है बहुत जरूरी है। तो उसके बाद क्या बोल रहे हैं, सेनानी नाम अहम स्कंद। सेनापतियों में सबसे बेस्ट सेनापति कौन है? स्कंद। स्कंद कौन है? कार्तिकेय, शिव जी का पुत्र, 6 सर वाले, 6 सर है। हाँ हाँ, सीरियलों में एक ही सर होता है, हमेशा 6 सर दिखाते नहीं है। नाटक ही है वो। और षण्मुख, उनका एक और नाम षण्मुख। और सरसामस्मि सागर है, जो बॉडीज ऑफ वाटर में सागर सबसे बड़ा है।
फिर महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम् गिरामस्म्येकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि यज्ञानां जपयोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः हिमालयः महर्षीणां भृगुरहं। महर्षियों में मैं भृगु हूँ। भृगु ब्रह्मा के पुत्र हैं और भृगु ऋषि, उन्हीं के वंश में भगवान भी अवतार लिया ना। कौन? नहीं, हैं? परशुराम, परशुराम अवतार। हैं? नहीं, दुर्वासा अत्रि के पुत्र हैं। अत्रि के 3 पुत्र हैं, दत्तात्रेय, दुर्वासा और सोम, चंद्रदेव, तीनों भाई हैं। दत्तात्रेय को भी भगवान मानते हैं। दत्तात्रेय है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मिलकर 3 सर। मानते नहीं हैं, भगवान के अवतार हैं। भागवतम में वर्णन है उसका। पूजा होती है कहीं? हाँ, भगवान के अवतार है तो पूजा होगी, क्यों नहीं होगी? जरूर होगी। महाराष्ट्र में मानते हैं। महाराष्ट्र में भी, साउथ में भी, कर्नाटक में भी वो। तो मेरे पिताजी जो दत्तात्रेय संप्रदाय में एक गुरु हैं, उन्हीं के शिष्य हैं। और बोलते हैं वही सबसे बड़े हैं। वो एक्चुअली वो जो गुरु हैं, मेरे पिताजी के गुरु, वो हर साल एक बार अग्नि में खुद बैठ जाते हैं। वीडियो सब लेते हैं, आग में जाके बैठ जाते हैं, पूजा करते हैं। आग में बैठ के पूजा करते हैं। फिर पूजा किसकी करते हैं आग में? शिव जी का करते हैं, दत्तात्रेय का करते हैं। एक्चुअली दत्तात्रेय के पास और अग्नि पूजा बोलते हैं, वो करते हैं। एक्चुअली पावरफुल है वो, लेकिन वैष्णव नहीं है, लेकिन है कुछ तो है, ऐसा है। तो भृगु ब्रह्मा के डायरेक्ट पुत्र हैं, इसलिए भृगु वंश में परशुराम है। परशुराम का एक और नाम क्या है? भार्गव राम। भार्गव राम भृगु वंश में है, इसलिए भार्गव राम। गिरामस्मि एकम अक्षरम। गिराम मतलब गीर, गीर मतलब वाणी। गिराम यानी वाणियों में जितना आप शब्द उच्चारण करते हैं, सबसे बेस्ट क्या है? एकम अक्षरम। एक अक्षर क्या है? ओंकार। शब्दों में क्या हूं मैं? ओंकार। फिर यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। यज्ञों में से सबसे बेस्ट यज्ञ क्या है? यज्ञ, जप यज्ञोस्मि, जप यज्ञ। अब दीक्षा का समय ये नहीं दीक्षा लेते हैं कि मैं 2 घंटे कीर्तन करूंगा हर रोज। क्या दीक्षा में क्या शपथ लेते हैं? 16 माला का जप। यद्यपि कीर्तन युग धर्म है, फिर भी हम शपथ किसका ले रहे हैं? जप का ले रहे हैं। क्यों ऐसा? क्या जप का क्यों ले रहे हो? मेरा सवाल क्या है? कीर्तन का ले सकते हैं ना। कीर्तन में ध्यान इधर उधर हो भी जाता, लेकिन जप में नहीं, जप में। क्योंकि जप जो है, जप करने का समय आपका डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ अकेले में। कीर्तन में तो सब लोग साथ में हैं, और जप करने का टाइम पे यू आर पर्सनली विथ कृष्णा। वहाँ पर और कोई नहीं है, कृष्ण और आप बस। आपके साथ कृष्ण का डायरेक्ट अपॉइंटमेंट है 2 घंटे का। तो कीर्तन में आपको वाद्य यंत्र ये वो, बाकी बगल वाला क्या गा रहा है, कैसे गा रहा है, वो कैसे बजा रहा है, वो सब चीज़ें हैं। बट इसमें नहीं है। इसमें जप इज मेडिटेशन, ध्यान है। आपका पूरा मन ध्यान मंत्र में है और किसी चीज़ में नहीं है। और वो आपको पर्सनल है भगवान के साथ। कीर्तन तो दूसरों के लिए होता है, अपने लिए भी होता है, लेकिन सबको सुनाने के लिए होता है। पर क्योंकि कलयुग में सबको साथ में करना है, इसलिए कीर्तन सबसे इम्पोर्टेंट माना गया। फिर भी आपके प्यूरिफिकेशन के लिए जप सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो यज्ञ में सबसे बेस्ट यज्ञ क्या है? जप यज्ञ। जप यज्ञ। फिर स्थावराणाम हिमालय। स्थावर यानी अचल जो चीज़ें हैं उसमें से भगवान कौन है?
हिमालय पर्वत है। तो ओंकार बताया, फिर हम ओंकार क्यों नहीं जप करते हैं, हरे कृष्ण क्यों जप करते हैं? चैतन्य महाप्रभु ने दिया हमें इसलिए। ठीक है, ओंकार भी तो भगवान ने दिया है। ओंकार से प्रभु जी हैं? ओंकार क्यों जप नहीं करते हैं, हरे कृष्ण मंत्र क्यों जप करते हैं? प्रभु जी बोले। ओंकार सूक्ष्म रूप है, बीज है। हाँ हरे कृष्ण का बीज से है। एग्जैक्टली। ओंकार में प्रकट रूप नहीं है भगवान का। जैसे उदाहरण के लिए आम के गुठली है, उसको जमीन में बोओगे तो क्या होगा? पेड़ लगेगा, पौधा लगेगा, और बाद में क्या होगा? बहुत सारे आम देगा, फिर वो पेड़ फल मिलेगा ना बड़ा होने के बाद। तो मतलब पूरा पेड़ फल सब कुछ किसके अंदर है? गुठली के अंदर। गुठली के अंदर है। पर मैं आपको गुठली दूंगा तो गुठली खा नहीं सकते। गुठली के अंदर है लेकिन अभी प्रकट नहीं है। तो प्रकट होने में टाइम लगेगा, प्रकट करना पड़ेगा उसको। लेकिन अगर मान लो कोई आम का पेड़ आपको देगा तो आप कौन सा प्रेफर करेंगे? मैं आपको आम का पेड़ फल से लगा हुआ, बहुत सारे फल लगा हुआ आम का पेड़ चाहिए कि आम का बीज चाहिए? कौन सा लेंगे आप? आम का पेड़ ही लगी ना। अरे बीज से वो भी निकल जाएगा बाद में, लेकिन अभी प्रकट नहीं है। तो हम ये हरे कृष्ण मंत्र जो प्रकट स्वरूप है भगवान का, जिसमें आप राधा रानी को देख सकते हो, कृष्ण को देख सकते हो, वो दोनों डांस कर रहे हैं वो भी देख सकते हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यानी रासलीला है एक्चुअली वो सब उसमें दर्शन होता है। लेकिन इसमें वो है, इसमें भी वही चीज़ है। आ ओ माँ, हाँ ऐसा बोलते हैं। आ मतलब कृष्ण है, ऊ मतलब राधा रानी है, अम्मा मतलब जीव है। लेकिन वो आपको महसूस करना मुश्किल है उसमें, लेकिन इसमें आप डायरेक्ट महसूस कर सकते हैं, तो प्रकट है। तो इसलिए हम इसको, चैतन्य महाप्रभु ने हमको ये प्रकट ही दे दिया, बीज नहीं दिया, सीधा वृक्ष ही दे दिया, आपको ले लो, फल ही दे दिया ऐसा। तो इसलिए आज भी ब्राह्मण जो है ना ओंकार जप करते हैं। इस्कॉन में भी गायत्री मंत्र जब लेते हैं ओंकार रहता है उसमें। गायत्री मंत्र बहुत ज़्यादा, गायत्री मंत्र बहुत सारे लोग करते हैं। हम भी करते हैं ना, हम भी तो करते हैं। जो ब्राह्मण दीक्षित होते वही करते हैं। हाँ, इस्कॉन में हमको इस्कॉन में एक नहीं बहुत सारे गायत्री मंत्र मिलते हैं। तो एक और लेंगे, एक और लास्ट श्लोक कर लेते हैं। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। सर्ववृक्षाणां, सभी प्रकार के वृक्षों में से मैं कौन हूँ? अश्वत्थ। अश्वत्थ क्या होता है? पीपल, पीपल होता है। देवर्षीणाम च नारद, देवर्षियों में देवर्षि का मतलब देवताओं में ऋषि, देवताओं में ऋषि, यहाँ के ऋषि नहीं, देवताओं के ऋषि। तो शुद्ध वैष्णव है ना। हाँ, तो शुद्ध वैष्णव तो वो देवता कब से हुआ फिर? शुद्ध वैष्णव क्या कॉलेज में प्रोफेसर हो सकता है कि नहीं हो सकता? शुद्ध वैष्णव कॉलेज में प्रोफेसर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ, तो फिर देवर्षि क्यों नहीं हो सकता? शुद्ध वैष्णव कुछ भी हो सकता है। शुद्ध वैष्णव तो उनका भक्ति का उपाधि है, और अन्य भी हो सकता है ना इस दुनिया में। तो देवर्षि नाम चंद, देवर्षियों में नारद हूँ। गंधर्वाणाम चित्ररथ, गंधर्वों में मैं कौन हूँ? चित्ररथ हूँ। सिद्धानाम कपिल मुनि, सिद्धों में कपिल मुनि, सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि, देवहूति पुत्र कपिल। एक और कपिल है, नास्तिक कपिल है, वो एक अलग कपिल है। लेकिन ये देवहूति पुत्र कपिल है, वो भगवान के अवतार है। ऐसा क्यों बाबूजी लास्ट में लिखा है? क्या लिखा है? बाद में भी एक अन्य कपिल प्रसिद्ध हुए, किंतु वे नास्तिक थे, अतः इन दोनों में महान अंतर है। अभी वही तो मैं बता रहा हूँ। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, सुना है आपने? वही ना बाबूजी। तो वो ये सेकंड वाले कौन थे? बता रहा हूँ ये कौन थे, मतलब एक नास्तिक थे। उससे ज़्यादा मुझे डिटेल नहीं पता कि उनका कहाँ जन्म हुआ, क्या डेट ऑफ बर्थ है। वो नास्तिक है, वो दूसरे कपिल है, उतना ही मुझे भी पता है। और उन्होंने इतना मुझे बता सकता हूँ
कि उन्होंने एक नास्तिक सांख्य का दर्शन दिया। नास्तिक सांख्य मतलब वो सांख्य दर्शन पर, सांख्य दर्शन का मतलब होता है कि विश्लेषण करते हैं पूरा दुनिया का, भौतिक जगत का। कितने तत्व? 24 तत्व। कितने तत्व हैं? कौन से मालूम? मालूम नहीं? पंच महाभूत है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। हाँ। Excuse me. 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, हाँ। फिर 5 कर्मेंद्रियां हैं। 5 कर्मेंद्रिय कौन से पता है आपको? हाँ। क्या? कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय। कर्मेंद्रिय 2 हाथ, 2 पैर। हाथ, पैर, वचन, उपस्थ और पायु। तो ये 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, आंख, नाक, जिह्वा, कान, त्वचा। तो टोटल कितना हो गया? 15 हो गए ना। फिर 5 इंद्रिय वस्तु, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। टोटल कितने हो गए? 20। फिर मन, बुद्धि, अहंकार कितने हो गए? 23। फिर प्रधान, जो मूल तत्व जिससे ये सब बने हुए हैं, मूल तत्व, मूल वस्तु। जैसे मिट्टी से आप घड़े बनाते हो, मिट्टी से आप तरह तरह की चीज़ें बनाते हो ना, लेकिन उन सारे वस्तुओं का मूल पदार्थ क्या है? मिट्टी है। ऐसा ही वो मिट्टी है, आप सोच सकते हो प्रधान एक मिट्टी जैसा है जिससे ये बाकी 23 सब बने हुए। उसको क्या बोलते हैं? प्रधान बोलते हैं, प्रधान बोलते हैं। और प्रधान ऐसी चीज़ है उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, लेकिन जब भगवान महाविष्णु उनके ऊपर दृष्टिपात करते हैं तो फिर वो प्रधान क्या हो जाता है? चलने लगता है, उसके अंदर एजिटेट हो जाता है। तो फिर उस स्टेट को महत्त्व कहते हैं। क्या बोलते हैं? महत्त्व। बहुत सिंपल है, प्रधान और महत्त्व एक ही बात है, लेकिन फर्क क्या है? भगवान की दृष्टि के बाद वाली स्थिति वो क्या है? महत्त्व। भगवान की दृष्टि से पहले प्रधान। तो ये 24 तत्व हो गए। तो अभी जो भगवान के अवतार वाला जो कपिल हैं, उनके तत्व में बस 2 मिनट में खत्म कर देते हैं। भगवान के अवतार वाले जो कपिल है उसमें ये 24 तत्व तो भौतिक तत्व है, पर इसको दर्शन करने वाला कौन है? आत्मा। आत्मा तो 24 के अंदर नहीं, आत्मा 25वां तत्व है आत्मा, वो स्पिरिचुअल है। और ये बहुत सारे आत्माएं हैं, है ना, पर ये सारे आत्मा आए कहाँ से? एक बड़े आत्मा से। वो कौन है? परमात्मा। वो 26 नंबर तत्व है। ये विचार किया जाता है भागवत के जो कपिल है, भगवान के अवतार वाले कपिल, ऐसा उसमें भगवान को स्वीकार करते हैं। लेकिन ये जो नास्तिक वाला है ना, वो सिर्फ ये 24 तक ही सीमित रह जाता है। ये सिर्फ मैक्सिमम आत्मा को स्वीकार करता है, लेकिन परमात्मा को नहीं करता। तो इसलिए वो नास्तिक कपिल है, वो भी फेमस है। ठीक है, तो ये कपिल कौन सा कपिल की बात कर रहे हैं? नास्तिक कपिल नहीं, भगवान के अवतार वाला सिद्धा नाम कपिल मुनि। सिद्धों में कपिल मुनि कौन सा कपिल मुनि है? देवहूति के पुत्र कपिल देव, जो तीसरे स्कंद भागवतम में, तीसरे स्कंद में उसका वर्णन आता है बहुत डिटेल में। और कई जगह पर पुराणों में भी उनका कहानी आता है, बहुत सारे कहानी कपिल देव के। वो सगर राजा के जो 10,000 पुत्र हैं, 1000 है कि 10,000? 10,000 उनको भस्म कर दिया उनने, और उनको फिर उद्धार करने के लिए गंगा को लाना पड़ा है ना, भगीरथ। हाँ, तो भगीरथ गंगा लाते हैं तो फिर वो वापस उनका शाप विमोचन होता है। लेकिन वो शाप दिए हैं किसने? कपिल मुनि। एक लंबा कहानी है, बाद में कभी चर्चा करते हैं। ठीक है, बरगद नहीं होता है, बरगद अश्वत्थ नहीं होता, अश्वत्थ बरगद नहीं, वो वट है, वट वृक्ष, वट बोलते हैं उसको, ये अश्वत्थ। अश्वत्थ ट्री का मीनिंग तो पीपल है, बराबर, पीपल है। लेकिन इसमें जो लिखा है इंग्लिश में बनियान, तो बनियान का मीनिंग होता है वो बरगद। हाँ, वट होता है, वट वृक्ष। ट्रांसलेशन में थोड़ा ये है, बट एक्चुअली वट नहीं है, अश्वत्थ जो है थोड़ा
पीपल। यही तो पीपल है। शायद एक दूसरे श्लोक में भगवान ने बोला मैं मतलब पक्षियों में पीपल हूँ, ऐसा कुछ बोला था। वही तो, यही तो श्लोक पीपली है की और तो कोई बात कर श्लोक। रहे हैं। अश्वत्थ वृक्ष होगा। अश्वत्थ मतलब पीपली तो होता है। आप वो हाँ, सब- कोई प्रश्न है और कोई प्रश्न है? लास्ट क्वेश्चन। भगवान बोल रहे हैं एकादश रुद्र में शंकर में कैलाश में जो कर रहे हैं शंकर जी, सदाशिव को धाम है, वहाँ पर भी शिव है, यहाँ पर भी शिव है, और ये जगह में शिव है, तो एक डिटेल में। हाँ, शिव जी भी एक मूल शिव हैं, जैसे महाविष्णु हैं और अपने क्षीरोदक्षाय विष्णु हैं। ऐसे ही शिव जी एक सदाशिव है जो भौतिक जगत के परे है, वो मूल शिव है। शक्तिधाम। और वैसे ही एक शिव इधर भी है अपने महाकाल में, एक शिव कैलाश में भी है। तो ऐसा उनका एक्सपेंशन आप कह सकते हैं। बड़े जो मूल सदाशिव का एक्सपेंशन है कैलाश वाले, उनका एक्सपेंशन है ये महाकाल वाले। और एक शिव दिखता है फोटो में देखे 5 सर वाला शिव। शिव जी के पास 5 सर ही होते हैं उनको, पंचमुख 5 सर होते हैं उनको। कैलाश में जो देखो 5 सर होते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा 5 सर लेके घूमते रहते हैं। 5 सर होते हैं, जब जरूरत है तब दिखाते हैं ना, हमेशा हर चीज सबको थोड़ी ना दिखाते। जैसे रावण को भी 10 सर थे, हमेशा 10 सर थोड़ी ना थे। नॉर्मल तो एक ही सर था, युद्ध में फिर 10 सर दिखाया 10 का। ठीक है, ये 12 ज्योतिर्लिंग जो है ये शिव और महाशिव में थोड़ा difference है। महाशिव नहीं, सदाशिव। वो बताया ना अभी मैंने, सदाशिव मूल है जो ब्रह्मांड के परे है। हाँ, और जो शिव हर ब्रह्मांड में एक शिव है। हर ब्रह्मांड में जैसे एक क्षीरोदक्षाय विष्णु है ना, और महाविष्णु तो सभी ब्रह्मांडों का स्रोत है कि नहीं? वो सिंगल है, ये बहुत सारे हैं। उसी प्रकार से वो भी है, सदाशिव सिंगल है, ओरिजिनल है। फिर उसके बाद फिर ये हर एक ब्रह्मांड में एक शिव जी, उनके विस्तार के रूप में। तो जो शिव जी का भक्त है तो यहाँ से ट्रांसफर में शिव धाम सदाशिव धाम में जाता है। जा सकते हैं जिनका नित्य रूप से उनका संबंध है उसका। जैसा नंदी जी का संबंध तो शिव जी के साथ नित्य है। कुछ जीव हैं जिनका शिव जी के साथ नित्य संबंध है, तो वो वाला कैलाश जाएंगे। लेकिन अधिकतर मोस्टली सब हमारा ओरिजिनली तो कृष्ण के साथ या उनके विष्णु तत्व के रूपों में है। ठीक है, आपका कोई लास्ट क्वेश्चन बोलो। मुझे मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि आपने बताया कि वैष्णव की गुरु की निंदा करता है कोई व्यक्ति, तो उसको नहीं सुनना चाहिए, उससे हमारी श्रद्धा जो है खंडित हो जाती है। तो अगर ऐसा हो चुका है तो फिर क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? दोबारा नहीं होना चाहिए, और जो हुआ दोबारा नहीं, जैसे कि श्रद्धा फिर उनमें कम हो चुकी है तो फिर वापस बढ़ाने के लिए उनकी सेवा करना चाहिए। उनकी सेवा करना चाहिए। जिसके ऊपर हमारी श्रद्धा कम हुई है उसके लिए क्या करना चाहिए? उनकी सेवा करनी चाहिए। उनकी सेवा करना चाहिए। एक क्वेश्चन कि हम उम्र के, तो हम लोगों में ऐसी मजाक मस्ती हो जाती है, तो उसमें क्या करना चाहिए? मजाक मस्ती किसके बारे में? ये वक्ते जब आप करते, मैं भी करता हूँ, वो भी करते, पर हम लोग मतलब दोस्त से ऐसी मजाक कर लेते आपस में कुछ तो भी, तो फिर गलत है या सही है? प्रसाद रखा क्या सबके लिए? हाँ, क्या मजाक एक दूसरों के बारे में कि सीनियर डिवोटी के बारे में? नहीं हम आपस में मजाक का में अनादर नहीं आना चाहिए। समझते, मजाक में कभी भी किसी की हर्ट नहीं होना चाहिए। हर्ट करना या उसके डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। डिसरिस्पेक्ट से क्या वो फिर अपराध में रूप है। उससे अगर उसको भी अच्छा लग रहा हो तो ठीक है। अगर वो रो रहा है और आप उनका रोने में आप हंस रहे हो मतलब वो रो रहा मतलब ऐसा हो सकता है फिजिकली नहीं रो रहा हो, लेकिन उनको बुरा लग रहा हो और उससे आप मजा ले रहे हैं तो अच्छा नहीं है। और हाँ, तो ये आपका प्रश्न है कि ऐसा हो गया तो क्या करना चाहिए, ऐसा ना?
तो अगर वैष्णव निंदा हो गया, सुन लिया, तो क्या करना चाहिए? तुरंत जाकर उस वैष्णव की प्रशंसा करना या उसके महिमा के बारे में सुनना और उनकी सेवा करना। तो उससे क्या होगा, जो आपका जैसा हर बीमारी का एक दवाई होती है ना, वैष्णव अपराध वाली बीमारी का एक ही दवाई है, उनकी प्रशंसा और उनकी सेवा। जी छोटा सा क्वेश्चन है हाँ, कि जैसे कि आपने बताया सेवा करनी चाहिए भगवान की, हाँ, तो वो सेवा क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि मतलब किसी पहले से किसी व्यक्ति ने बोल रखा कि प्रभु जी आपकी सेवा है, फिर दूसरा व्यक्ति भी बोलता था कि आप मेरे साथ चलो, मेरे आपके लिए कुछ सेवा है। तो ये एक साथ में दो जगह सेवा कैसे तो कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति को बुरा लग जाता है कि आपने सेवा का मना कर दिया, तो फिर उसको कैसे क्या करें? देखो बुरा लगना जो है ना, अगर किसी व्यक्ति को अपने आप से बुरा लग रहा है जिसमें आपने उनको कुछ हर्ट नहीं किया, पर वो अपने आप से बुरा फील कर रहा है, आपसे अनड्यू एक्सपेक्टेशन रख के, उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि आप ब्रह्मचारी बन जाओ मजाक कर रहा हूँ, आप घर छोड़ के आज ही मंदिर में आ जाओ और यहीं रहो, मैं ये चाहता हूँ, मान लो आप नहीं कर पा रहे हैं और उससे मुझे बुरा लग रहा है, तो वैष्णव अपराध थोड़ी ना होगा, क्योंकि ये मैंने सोच लिया, ये मेरी इच्छा है, इसका मतलब ये कि आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि, लेकिन अगर आप आके मेरी निंदा करने लग गया या फिर अगर मुझे मतलब ठेस पहुंचाने वाला कोई काम कर रहे तो एक अलग बात, राइट? तो वो अगर आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप कर नहीं पा रहे हैं, आपकी क्षमता नहीं करने, पर वो केस टू केस भी डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए कोई आपका अथॉरिटी है तो आपको वो बोल सकता है, आपको सेवा देना उनका काम है। लेकिन अगर कोई भी वैष्णव, अगर हो सकता है कि आप ऑलरेडी बिजी हो, उनका काम नहीं कर पा रहे हो, तो ठीक है, उनको भी समझना चाहिए कि भाई ऑलरेडी एंगेज्ड है, मैं कहाँ से और ऐसा। होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। ठीक है, जय श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंद।